अधूरा कैसे होगा? ब्रह्मा के मुख से ही जब सब निकला है तो कुछ खराब भी निकाले होंगे, सरस्वती कुछ खराब भी निकाले होंगी माता जी। सब अच्छे हैं, तो जो मंत्र आपको सुविधाजनक लग जाए। मैं तो अभी ऐसे भी प्रयोग करता हूं कि पहले अनुलोम विलोम करता था, वो भोजन बन रहा है इसलिए इतना बोल रहा हूं, अभी वो तैयार हो रहा नहीं तो आप बोलेंगे बहुत देर से बोल रहे हैं। जब मुझे ले जा रहे थे ऑपरेशन थिएटर तो मैंने कीर्तन शुरू कर दी। ये अनुभव सबके काम का है, और ये अनुभव मुझे जीवन को दांव पर लगाकर मिला है, इतनी सरलता से मिला नहीं है। 8-9 घंटे ये पूरा सीना फाड़ के रखा गया था, तब ये अनुभव मिला है। तो ले दे रहा हूं तो ले लीजिए, आसानी से मिलेगा भी नहीं। बाकी बहुत लोग वहां जाके रोना धोना, बीबी बच्चे याद करने में परेशान। ईश्वर की कृपा थी कि मैं इस सब में बिल्कुल परेशान नहीं था, झूठ नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा था, लेकिन वो सुबह सब निकल गया। ले जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में, मुझे ले गए, पूरी कहानी है लंबी, उसको नहीं बताऊंगा। जब मुझे वहां ले गए, आंखें मेरी बंद थी, मैंने आंखें बंद कर ली। जैसे ही वार्ड से मुझे निकाला, स्ट्रेचर पर लिटाया, मैंने आंखें बंद कर ली और कीर्तन शुरू कर दिया। लगभग 8-10 मिनट लगा ऑपरेशन की उस बेड पर जाने के लिए। कई हॉल से होता हुआ गुजरा, चूंकि काफी बड़ा हॉस्पिटल वो है, लेकिन अंदाज लग रहा था कि अब लिफ्ट में हूँ, अब गैलरी में हूँ, अब कहीं कुछ बड़ा दरवाजा है। इसलिए उस हॉस्पिटल में जहां भी बड़े दरवाजे थे, बहुत बड़ी मशीन लगी थी जो हवा दे रही थी जोर से, ताकि कोई चीजें अंदर बाहर ना हो। तो वो दरवाजे जब आते थे तो मुझे हवा लगती, समझ जाता था कि अब मैं किसी और हॉल में जा रहा हूँ। एक 10-12 मिनट बाद किसी हॉल में मैं गया, एक डॉक्टर है, उन्होंने मेरी यहाँ हाथ लगाया, नस पकड़ी, तब भी मैंने आंख नहीं खोली। लेकिन जब उन्होंने कहा, ऐसे मेरा जरा सा हाथ हिलाया, तो मैंने ऐसे पीछे देखा, पीछे खड़े थे। उन्होंने इतना ही कहा कि जो आपका नाम है वही हमारे सर का नाम है, और मैं आपको एनेस्थीसिया दूंगा, और अपना नाम भी बताया, वो तो इस समय याद नहीं है। इतना बोले तो मुझे लगा कि ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं कीर्तन कर रहा था, ये इतना भी बताएं तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। तुरंत मैं फिर से कीर्तन में चला गया, और उनकी बात को मैंने पूरा सुना भी नहीं ठीक से। और उसी बीच उन्होंने मुझे कब बेहोश किया, पलक बचते जैसे बोलते हैं ना, शायद इतना ही वक्त लगा होगा मुझे बेहोश होने में। उसके बाद लगभग 16 घंटे, 16.5 घंटे बाद एक आवाज आई, रात के 1:30 बजे, सुबह 10 बजे की बात बता रहा हूँ। वो 16.5 घंटे मेरी जिंदगी में नहीं है, इसलिए उस 16.5 घंटे में मेरे भीतर का जो चैतन्य है, मेरा शरीर एक दूसरे से बिल्कुल कट गए थे। वो 16.5 घंटे मेरी इस उम्र में बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर तिवारी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, रात के 1:30 बज रहे हैं, आपका ऑपरेशन हो गया है, एकदम ठीक हुआ है, आपकी बॉडी अच्छा सपोर्ट कर रही है, आपके परिवार वाले सारी बात जानते हैं, बाहर वो लोग हैं, आपको कुछ करना नहीं है, आप कुछ कर भी नहीं सकते, आराम से लेटे रहिए। इतना कहकर उस आदमी ने बोलना बंद कर दिया। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं, जब उन्होंने पहली बार कहा तिवारी जी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कीर्तन कर रहा था और उन्होंने मुझे जगाया, उसमें से डिस्टर्ब किया, जगाया नहीं, मैं कीर्तन कर रहा था, बीच में रोक दिया। तब मुझे समझ में आया कि जब मैं बेहोश हुआ, जिसको बेहोश होना कहा जा रहा है, एक्चुअली साधारण भाषा में बेहोश होना, असलियत में सिर्फ इतना हुआ था कि मेरे चैतन्य शरीर को, मेरे चैतन्य, जो शरीर तो है नहीं, जो मेरा चैतन्य है उसको शरीर से अलग कर दिया गया। उस चैतन्य को तो वो जानते नहीं है, लेकिन उस चैतन्य से शरीर को उन्होंने अलग कर दिया। तो शरीर में घट रही घटनाओं को वो मेरे तक संदेश नहीं आ रहे थे, शरीर को तो जा रहे होंगे, लेकिन चूंकि मेरा जो चैतन्य, मेन कौन है, चैतन्य। होश में आने का मतलब क्या होता है? जब कोई बीमार होता है, हॉस्पिटल में होता है, तो उसको बोलते हैं बेहोश हो गया। बेहोश का मतलब क्या है? शरीर कहीं गया नहीं, कोई पार्ट गए नहीं, सिर्फ इतना हुआ है कि उसके अंदर का जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, 100% उसके साथ होकर भी उसके शरीर से कट गया है। और जब वो फिर से रिटर्न आ जाता है, उसी को कहते हैं होश में आना। अगर वो 16 घंटे बाद रिटर्न ना आया होता, जिसे डॉक्टरों ने निकाला भी नहीं था और ना डाला, ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मेरे शरीर को बेहोश करने के लिए उन्होंने इंजेक्शन दिया, मेरे मानसिक चीज को कुछ भी करने के लिए कुछ भी नहीं किया था। इसका मतलब उस 16.5 घंटे में वो चैतन्य मेरे साथ था।
तभी मैं जिंदा रहा। यही है परमात्मा कि फाड़ के रख दिया है, इसमें एक बड़ा ब्लॉक लगा देते हैं ताकि ये फैला रहे 8 घंटे, उनको काम करना रहता है, उसके बावजूद भी वो आपके साथ है। यही परमात्मा है। और वो परमात्मा कब हमें मिलता है वो भी बता दे रहा हूं। मेरी जितनी अकल काम करती है, कितना सही है कितना गलत, मैं किसी चीज का कभी कोई दावा नहीं करता। और मैं तो ये भी कह रहा हूं, जो आज मैं कह रहा हूं हो सकता है 6 महीने बाद मेरी बात को मैं ही काट दूं, इसलिए कि मुझे तब और जानकारी हो जाती है, तो मैं पिछला अपना कट कर देता हूं। मैं उसमें का नहीं हूं कि मैं पहले बोला था आगे भी यही बोलूंगा ना, मुझे पता है मैं पहले ज्यादा मूर्ख था, अब कम हूं, इतना मैं जानता हूं। बचपन में और ज्यादा मूर्ख था, और सबको पता है ये बात। आप लोग भी ये महसूस करते हैं कि पहले मैं ऐसे सोचती थी, अब ऐसे सोचती थी, कितनी कम अकल थी। अब मुझे समझ में आ रहा है। यही बात 5 साल बाद भी आप फिर सोचेंगे कि पहले मैंने जो सोचा था गलत सोचा था। तो वो जो परमात्मा है वो मुझसे अलग नहीं हुआ था, वही आ गया। और वो कब आया है पता है? जिस दिन मैं मेरे माँ के गर्भ में आया था, उसी दिन वो चैतन्य मेरे साथ आ गया। पति पत्नी जब एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, शारीरिक रासायनिक क्रिया होती है, लेकिन उसमें जो आत्मा रूपी शक्ति आकर जीव का रूप धारण करती है, वो माता या पिता दोनों में से कोई उसमें नहीं डालता। जीव को माता पिता नहीं स्थापित करते, माता पिता अंडे और शुक्र से भ्रूण को स्थापित करते हैं। शरीर करते भी नहीं है, हो जाता है, उसके सहायक मात्र हैं। लेकिन उसमें जो आत्मा है आकर अपने आप को स्वयं धारण करती है, उसी को हम, जैसे ही वो छोटे से पार्ट में आ जाती है, जो विशाल आत्मा है, जीव कहलाती है। और वो तब तक हमारे साथ रहती है, जैसे ही शरीर छोड़ती है 11वें दिन 10वें दिन जो श्राद्ध का कार्यक्रम होता है, वहां कोई नहीं लिखता कि उनकी जीव की शांति के लिए कार्यक्रम हो रहा है, उनकी आत्मा की शांति के लिए। जैसे ही वो शरीर फिर से इस शरीर को त्यागता है, या किसी भी शरीर को, वो जीव नहीं कहलाता, फिर से आत्मा हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र के किनारे आप चले जाएं, हाथ में पानी ले लें, हाथ में जब रखेंगे हथेली पे तो कहेंगे ये पानी है। अब उस पानी को समुद्र बनना है तो क्या करना है? हथेली से मुक्त होना है। हथेली से आपने ऐसे मुक्त किया, नीचे गिरा, वही पानी समुद्र हो गया। इसका मतलब वो बूंद भी समुद्र ही थी, लेकिन चूंकि समुद्र से कट गई थी तो वो मात्र पानी रह गई। ऐसे हम सब भी उस परम पिता की ही संतान हैं, उससे चूंकि थोड़े से कट गए हैं, जीव रूप में आ गए हैं। जिस दिन इस शरीर से मुक्त होंगे अच्छे कर्मों के द्वारा, पूरी तरह से वही हो जाएंगे। वही फिर बाबा की बात आएगी, जानत तुम्हें हो जाए। जैसे एक मटकी लीजिए, आप हाथ में कभी प्रयोग कर लेना, कुल्हड़ मटकी कुछ भी हाथ में लीजिए, ऐसे उससे सवाल करिए क्या है, उत्तर मिलेगा मटकी है। और पूछिए क्या है, मिट्टी है। लेकिन उसको तोड़ दीजिए, 2 महीने बाद वहां फिर जाइए, जब उसमें गल जाएगी, हाथ लगाइए, नीचे क्या, आप कहेंगे धरती है। वो मटकी धरती हो गई। धरती बनने के लिए कुछ करना थोड़ी पड़ा, कोई तपस्या नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, अपने को समाप्त करना। ऐसे ही जब तक मेरे अंदर का मैं है, चाहे वो किसी रूप में मैं हो, जाति के रूप में हो, धर्म के रूप में हो, तरह तरह से रूप में हमने अपने बहुत सारे मैं बना लिए हैं। वो मैं जब तक है तब तक तुम नहीं हो सकता। मैंने फेसबुक पे शुरू में 2014 में मेरा फेसबुक अकाउंट एक टीचर नहीं बनाया, तो लोग लिखते हैं ना कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो मुझे उसने कहा सर आपका क्या लिखा, क्या लिखूं? तो मैंने कहा मुझे पता ही नहीं मैं क्या हूं, तो लिख दो मुझे पता नहीं क्या हूं। लिख दिया। 7-8 साल पहले जब ध्यानवान करने लगा, तब मैंने उसको चेंज किया, और वहां पर सिर्फ इतना लिखा मिलेगा, तू ही तू, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, बात ही खत्म। मैं खत्म हो गया, तू ही तू रह गया, तो सारा बवाल खत्म हो गया। परिचय की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि ये अगर मैं परिचय दूंगा, मैं रमाकांत, मेरे पिता ये फला ये फला ये फला, कहां तक जाऊंगा? लेकिन जब कह दूंगा कुछ नहीं, उसकी संतान हूं, सामने वाला कुछ नहीं पूछेगा, समझ जाएगा यहाँ कहानी खत्म हो गई। तो भोजन भी लगभग तैयार हो गया, इसीलिए मैं बोल रहा था। इस बीच कुछ अच्छी बात भी आपको सुनने मिली होगी, कोई ऐसी बात भी मिली होगी जो आपके अंदर सवाल पैदा करेगी, तब मैं समझूंगा कि मैं ठीक बोल रहा था। अगर मेरी बात से आप सबसे सहमत हो गए, तब मुझे लगा मैं ठीक से नहीं बोल पाया, ये समझूंगा। लेकिन जब आपके मन में सवाल होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा
कि इतना इनको मैं कुछ बोला हूं कि उसमें उलझ गए हैं। और अगर आपको कोई सवाल ही नहीं है, क्लास में क्या होता है, टीचर हूं, ये सब टीचर हैं, जब टीचर पढ़ाता है तो बच्चे समझते हैं, वो तो सवाल करते हैं जो कुछ नहीं समझते, यस सर, यस सर, यस सर। तो ऐसे ही अगर मेरी इन बातों से आपके मन में सवाल आया है तो इसका मतलब मैं ठीक बोल रहा था। और अगर आपके मन में सवाल नहीं आया, आप मेरी हर बात से सहमत हो गए, तो मेरे समझाने में या आपके समझने में कुछ गड़बड़ हो गया है। तो विनोद पांडे जी से मैं निवेदन करूंगा, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, जरा सुनाइए, उसके बाद प्रसाद लिया जाएगा। महाराज जी थके हुए, उनसे क्षमा आप सबकी तरफ से मांग ले रहा हूं। 2-2.5 घंटा यात्रा करके आए हैं, लेकिन अब ये प्रयाग में रहते हैं और मुंबई के लोग भी सामान्य लोग नहीं है इस समय। मैं कल हमारे एक समधी जी हैं, बोईसर में रहते हैं, उनसे चर्चा कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि एक दौर था कि सब हिमालय जाते थे, अब सब बंबई आते हैं, नया हिमालय बन गया है मुंबई अब। तो मुंबई के लोग भी विशिष्ट लोग हैं जो कहीं ठिकाना नहीं पाते। आपकी बात नहीं कर रहा हूं गुरु जी, आप तो कथा कहने आए। यहाँ हम लोग जितने बैठे लोग हैं, हम लोग यूपी के रिजेक्टेड लोग हैं। मैं स्वीकारता हूं, ये लोग नहीं स्वीकारते। जो लोग यूपी में सेलेक्ट हो जाते हैं वो मुंबई नहीं आते। मुंबई में पूरे देश के रिजेक्टेड लोग आते हैं। कोई ISPCS की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ट्रांसफर होके आ जाए, नहीं तो मुंबई में वही आते हैं हर राज्य से, पूरे देश के, जो वहां कुछ नहीं कर पाते। लेकिन मुंबा देवी की ऐसी कृपा है कि यहाँ बहुत कुछ कर जाते हैं। गए क्या हो? बहुत, अरे आपको तो पूछ रहा हूं, आवाज आई बाइक की तो मैं आपको पूछ रहा हूं। जो मुंबई ऐसी नगरी है कि यहाँ जो चाहे उसको मिलेगा। मैं तो कहता हूं इस दुनिया का सबसे अच्छा स्थान हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सबसे अच्छा स्थान महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का सबसे अच्छा विट्ठलवाड़ी हमारा। जो जहां का है भाई अपना अपना एरिया तय कर ले। हररामपुरवा तब अच्छा बा हमारे लिए जब अमेठी में रही थे, हिया रही तो हररामपुरवा ना, ये अच्छा बा सबसे। कल्याण विट्ठलवाड़ी नाला किनारा, ऐसे अच्छा हमारे लिए कौनो जगह ना। ये हमारे रोज के संगम, ये त्रिवेणी, या ये सब कुछ है। तो पांडे जी आइए, एक भजन सुना दीजिए, उसके बाद प्रसाद लिया जाएगा।